God will crush Satan under your feet. परमेश्वर शैतान को कुचल देगा आपके पांव के नीचे. He's not saying under my feet, he's already under God's feet, but he's saying my child, my son, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे पांव के नीचे मैं शैतान को कुचलूंगा. वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पांव के. प्रेज द लॉर्ड. मेरे प्रियो, अगर आप शैतान की युक्तियों पर जय पाना चाहते हैं तो आज का वचन आपके लिए है अपोस्टल अंकित सजवान का. तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में आमीन जरूर से लिखिए ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. अगर वो वचन के अनुसार नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना. You have to come to a place where you will say, if I hear a teaching on YouTube, I hear a believer speaking about something, no matter who the person is, how popular, if they do not speak something aligned to the word, I will not receive it. मैं हमेशा आपको बोलता हूं, इस कलीसिया में भी अगर हम कुछ ऐसी बात बोलें जो वचन के अनुसार के विपरीत है तो हमसे आके बोलो आप गलत सिखा रहे हो. So I always say this, if in this church we teach something which you find is against the word, come and tell us you're teaching wrong. क्योंकि इस कलीसिया में हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊंचा जो है वो परमेश्वर का वचन है. Because in this church the highest authority is the word of God. Amen. So शुरू करें थोड़ा खोल के. All right, hallelujah. कलीसिया में आज एक इम्बैलेंस है. There is an imbalance in the church today. और वो इम्बैलेंस क्या है? What is that imbalance? That people have become devil conscious. कि लोगों की मानसिकता जो है वो शैतान के इर्द गिर्द है. उनकी जो चेतना है ना, उसमें ये शिक्षाएं, ये जो शिक्षा है ना, जो शैतान दुष्ट आत्माएं, जनरेशनल कर्सेस, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, और ये दुष्ट आत्मा और पूरी चेतना को क्या कर दिया है? उसको करप्ट कर दिया है. In their awareness, all they have is the devil, that demonic spirit, generational curses, that demon. Their entire awareness is corrupted by these wrong teachings. And people don't realize. और लोग नहीं पहचानते. But the more they focus on the devil, the more they magnify him. जितना ज्यादा वो शैतान पर ध्यान देते हैं उतना ज्यादा उसकी महिमा कर रहे हैं. So सब कुछ शैतान कर रहा है. टायर पंचर हो गया, शैतान ने मेरा टायर पंचर कर दिया. Everything the devil is doing, their tire gets punctured, the devil has punctured. अरे शैतान के पास और इम्पोर्टेंट काम है आपके टायर पंचर करने. Devil has more important works than puncturing your tire. इतना वेला नहीं है वो टायर पंचर करने आएगा. He's not jobless. Are you getting what I'm saying? Because they are obsessed with these teachings, everything becomes demonic. क्योंकि उनकी मानसिकता में ये बातें घूमती रहती हैं तो वो इस हर बात को दुष्ट आत्मा से, शैतान से जोड़ते हैं. And the enemy loves attention. और शैतान को पसंद है, दुश्मन को पसंद है जब उसको कोई अटेंशन देता है. जितना ज्यादा शैतान करोगे उतना बड़ा शैतान हो जाएगा. The more they'll do devil, the bigger the devil becomes in their life. शैतान कहेगा, अरे भाई सारे मेरे बंदे यहाँ हो. The devil will call all his guys, come इस here. घर में रेड कारपेट बिछा है हमारे. There's a red carpet for us in this house. Okay, ठीक है अभी तक? You're okay? I am teaching you today how you can develop a victorious mindset. मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एक जयवंत मानसिकता को बना सकते हो अपने जीवन में. There are two extremes in the body of Christ. मसीह की देह में दो विपरीत छोर हैं. Both are unhealthy. और दोनों ही अस्वस्थ हैं. One is where they talk about demons all the time, curses, दुष्ट आत्माएं, all these things. पहला जहां पर वो हमेशा दुष्ट आत्माओं की, शैतान की और श्रापों की बात करते हैं, 24 घंटे इसी बारे में बात करते हैं. दूसरा छोर जहां पे वैसे जीते हैं जैसे शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता. The other extreme where they live as though the devil doesn't even exist. They are completely unaware of the wiles of the devil. उनको दुष्ट की युक्तियों के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है. We have to stand where Bible tells us to stand. हमें वहां पर डट कर खड़ा होना है जहां बाइबल हमसे कहती है खड़े होने के लिए. Okay? And I want to tell you, और मैं आपको in your story, आपकी कहानी में Satan is not the center. Jesus Christ is the center figure.
शैतान आपकी कहानी का केंद्र नहीं है, यीशु मसीह आपकी कहानी का केंद्र है। Okay? Do you know there are no scriptures which tells us to go after Satan and fight the Satan? क्या आप जानते हैं कोई भी वचन ऐसे नहीं जो हमसे कहता है कि शैतान के पीछे जाओ, उससे लड़ो। The Bible says fight the good fight of faith. बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। The Bible tells us to resist the devil. बाइबल हमसे कहती है शैतान का सामना करो। That means he's coming to us. We are not coming. We are not going. इसका मतलब वो हमें परखने के लिए आ रहा है, हम नहीं जा रहे उससे लड़ने के लिए। And what does the Bible say? When you resist him, what will happen? और बाइबल क्या कहती है, जब आप उसका सामना करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो भागेगा, मगर कैसे भागेगा? He will run. दुम दबा के अपना लंगोट पकड़ के भागेगा। With his tails within his legs. ओ पास्टर जी, वहाँ छतरपुर के ऊपर इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है। Oh, pastor, there's a big demon over Chhatarpur. ओ अंकल जी, छतरपुर के ऊपर यीशु बहुत बड़ा है। Oh, uncle, there is a huge Jesus over Chhatarpur. उस दुष्ट आत्मा से भी बड़ा है यीशु। That Jesus is much bigger than that demon. जितनी भी बड़ी वो दुष्ट आत्मा हो, वो चींटी है यीशु के आगे। No matter how big a demon is, it is an ant before Jesus. The Bible says, बाइबल कहती है God will crush Satan under your feet. परमेश्वर शैतान को कुचल देगा आपके पांव के नीचे। He's not saying under my feet. He's already under God's feet. But he's saying, my child, my son, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे पांव के नीचे मैं शैतान को कुचलूंगा। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पांव के नीचे, but he's saying, my son, my daughter, I will crush the devil under your feet. Amen. यानी अपने जीवन में जितने शैतान के काम हैं, परमेश्वर आपको दिखाएगा। आपके पांव के नीचे हर एक शैतान का काम कुचला जाएगा यीशु के नाम में। This means every work of the devil against your life, the Lord will show you that he will crush that work under your feet. किसके पांव के नीचे? Under whose feet? बोलो मेरे पांव के नीचे। Say under my feet. मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए, आशीषित हुए। तो आप ऐसे ही परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में अपना आमीन लिखना ना भूलें। तो तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।